नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं आपका साथी आकाश राणा। तो आज की इस वीडियो में हम कराएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो ये कराने थे, इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं ए बी, जिस पर -2 + चार्ज है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है, और इससे r दूरी पर, इसके सेंटर पॉइंट से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी उसकी अक्षय स्थिति में। तो इसके लिए देखो, इस तरीके से हमें लिखना है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से हमें ए बी ए यानी ए और बी, ये हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, जिससे r दूरी पर इसके सेंटर पॉइंट से यानी मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग-अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम इसे E बराबर मान लें, E1 मान लेते हैं। E1 बराबर 1/4πε0 गुणा Q, क्योंकि +q आवेश है, और जब इनकी बीच की दूरी है, देखो हमें अब तो दूरी यहाँ से r है, हमें इस वाले पॉइंट से लेके +q से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी वो r - l आएगी। यानी जो बिंदु B है, जो +q आवेश है, +q से बिंदु P तक की दूरी लिखनी है, तो वो है r - l। तो r - l, और इसका स्क्वायर, ठीक। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। ये हमने इक्वेशन बनवा ली। अब इसी प्रकार बिंदु जो A है, इसमें -q आवेश है, तो -q आवेश है, इस -q आवेश के कारण बिंदु P पर निकालनी है हमें। तो -q आवेश के कारण पॉइंट लिख देता हूं, पॉइंट P पर तीव्रता, तीव्रता का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण हम मान लेते हैं E2 बराबर 1/4πε0 गुणा Q। अब देखो, यहाँ से दूरी ली जाएगी, वो इस वाले पॉइंट से ली जाएगी दूरी, यानी जो हमारा ये पॉइंट है और बी पॉइंट, इसके बीच की दूरी लेंगे। यहाँ तक की दूरी है r + l है, तो इसके नीचे लिख देंगे हम r + l का स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 2। हमने +q आवेश के कारण भी निकाल ली और -q आवेश के कारण भी निकाल ली। अब जो निकालेंगे हम बिंदु P पर निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इधर कर देता हूं, चलो अभी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट P पर जब इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिणामी, तो वो होगी E, मान लेते हैं E बराबर, अब देखो दोनों की दिशाएं अलग अलग है, क्योंकि E1 के इसके कारण इधर है और इसके कारण इसकी ओर है, -q के कारण। तो इस कारण इनका माइनस, यानी E1 - E2, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इस वजह से E बराबर, E1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी और E2 की ये रही, ये हो जाएगा
वन अपॉन 4 पाई F9 नॉट गुणा Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर और माइनस वन अपॉन 4 पाई F9 नॉट गुणा Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। जब मिलता है देखो यहाँ पे जो भी चीज हमारी कॉमन है ऊपर को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से Q है और 4 पाई अपने नॉट कॉमन है, अंदर जो बचेगा यहाँ पे बचेगा वन अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर और माइनस वन अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से Q अपॉन 4 पाई अपने नॉट इसका जैसे ले लेते हैं हो जाएगा एल स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। इसको हम इधर लिख लेते हैं R प्लस एल का स्क्वायर और माइनस R प्लस माइनस एल का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ई बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई F9 नॉट। अब देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी कंडीशन हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं, तो इसे पूरे को ए मान लेंगे और इसे बी स्क्वायर है, इसका बी से माइनस है, तो ये हो जाएगा एल प्लस आर प्लस एल एल प्लस आर माइनस आर, अब अंदर से चेंज कर देंगे माइनस से हो जाएगा प्लस के एल अपॉन एल माइनस आर और एल प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखो एल से एल खत्म किया और यहाँ पे आर से आर। देखो अब ई बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई F9 नॉट। अब देखो एक आ रही है एक आ रही है, तो हो जाएगा 2R और एक एल है तो हो जाएगा गुणा 2L अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो ये हो जाने वाले ई बराबर हमने पीछे पढ़ा है, चलो कर देख लेते हैं। वन अपॉन 4 पाई F9 नॉट इसे इस तरीके से लें और ये हो जाएगा Q गुणा 2L गुणा 2R अपॉन ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करें। अब देखो हमें पता है कि P बराबर जो होता है Q गुणा 2L होता है, जो वैसे जो आगम होता है P बराबर, इसकी जगह मैं P रख दूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई F9 नॉट गुणा P गुणा 2R अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। अब चूंकि हर इसके हर में है, ये बटे में है एल, चूंकि एल क्या है अलग दूरी है, एल एक अलग दूरी है, जिस कारण इसे हम एक नगण्य दूरी ले लेंगे और इसे छोड़ देंगे, यानी एल नगण्य है, इसलिए इसे छोड़ने पर इसे छोड़ देने से हो जाएगा P बराबर 1/4 पाई F9 नॉट गुणा P गुणा 2R अपॉन 2 पावर इधर चली जाएगा, छोड़ने में 2 पावर तो R की पावर हो जाएगी 4 और x से ये खत्म हो जाएगा P बराबर 1/4 पाई F9 नॉट गुणा
ये 2p और ये हो जाएगा r की पावर 3। ये क्या निकल जाएगी जी, ये निकल के आई है हमारी, ये निकल के आई है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अक्षय स्थिति के। तो आज के लिए इतना ही।